नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राजेश और आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल साइंस गुरुकुल स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा ये लेक्चर करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 है, जहां हम लोग फिर से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना सीखेंगे जब रेजिस्टर्स सीरीज और पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। तो आइए उसको स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो देखा है सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए क्या होता है और कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोगों ने चर्चा किया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी देख सकते हैं। उसके बाद इसको देखेंगे तो अच्छा लगेगा। फिर भी हम लोग चाहेंगे कि पिछला लेक्चर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन किसी नेटवर्क में कैसे समझते हैं। मान लीजिए हमने बताया था आपको कि यदि नेटवर्क में किसी दो पॉइंट के बीच जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं और रास्ते में कोई ब्रांचिंग ना मिले तो ये रेसिस्टर्स सीरीज में कहलाते हैं। क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क में किसी दो पॉइंट के बीच अगर रास्ते में कोई ब्रांचिंग ना हो तो ये रेसिस्टर सीरीज में कहलाते हैं और हम लोग का R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला R प्लस R 2R हो जाएगा। सिमिलरली पैरेलल के लिए हमने बताया था कि यदि सेक्शन में या नेटवर्क में किसी दो पॉइंट के बीच A और B दो पॉइंट के बीच इस तरह से रास्ते हों जिसमें सिर्फ एक एक रेसिस्टेंस हो तो हम लोग बोलते थे कि दोनों रेसिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, ये R और R। और फिर हमने इसका R इक्विवेलेंट आपको सिखाया था। तो इस पर कुछ फॉर्मूला है, कुछ स्पेशल केसेस है जो हम आपको बोर्ड पर लिख रहे हैं। आप उसको पहले समझ लेंगे हम लोग, फिर हम लोग आगे लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। तो क्या है इसमें, क्या सब चीज हमने प्रीवियस क्लास में लेक्चर में चर्चा किया है उसको हम लोग देखेंगे। हमने बताया था फॉर्मेट, अगर कोई फॉर्मेट A बाई बी R और ये सीरीज में है C बाई डी आर में, ठीक है। अगर A बाई बी आर सीरीज में, S किसके लिए हम लोग यूज कर रहे हैं? सीरीज में। ये दूसरा रेसिस्टर का वैल्यू है C बाई डी आर। तो R इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला था, R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमने बोला था A को मल्टीप्लाई किए से D से प्लस BC बाई B इंटू डी। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत काम करेगा, आपकी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट हो जाएंगे। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं 2/3 R सीरीज में है 4/5 R, ठीक है। और इसको हम लोग सीरीज में है और R इक्विवेलेंट लिखना है। तो बनाने के लिए तो हम लोग जानते हैं कैसे बनाते हैं, मगर हमको आज के लेक्चर्स में डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं तो आपका प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो R इक्विवेलेंट यहाँ देखेंगे फॉर्मूला को, क्या बोलेंगे? 5 इंटू 2 10 प्लस 4 इंटू 3 12, 10 प्लस 12 कितना? 22 बाई 5 इंटू 3 15। ये हम लोगों का रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर R दिए हुए हैं तो 22R बाई 15 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिए। फिर आगे स्पेशल केस और बनाते हैं। सीरीज की ही अभी बात करते हैं, फिर पैरेलल की बात करेंगे। अगर सीरीज में AR है, A बाई बी आर का फॉर्मेट नहीं है, AR है और यहाँ कितना है? C बाई डी आर है। तब आप इक्विवेलेंट क्या करेंगे? तो इक्विवेलेंट में हम लोग का जो फॉर्मूला होगा R इक्विवेलेंट के लिए वो क्या हो जाएगा? AD प्लस C बाई D। ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में चर्चा कर लिया है। आइए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। यदि ये हम लोगों का 2R हो जो सीरीज में है, S किसके लिए? सीरीज में है, किसके साथ? 3/4 R के साथ, ठीक है। तो हमको R इक्विवेलेंट लिखना है, बनाना नहीं है फॉर्मूला से, हमको R इक्विवेलेंट डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। तो डायरेक्ट सिर्फ 2, 3 और 4 को देख के R इक्विवेलेंट हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम लोग बोलेंगे 4 इंटू 2 8 प्लस 3 11 बाई, यहाँ 4 लिखा हुआ है आप लोगों का 4, ये 4 आ जाएगा, इतना ओम R हमारा आंसर होगा, ठीक है। इसमें फिर एक और स्पेशल केस देखेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ A की जगह सिंपली एक R रहेगा, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको दिखेंगे। सिंपली एक R है और दूसरा कौन सा फॉर्मेट है? B बाई C, C बाई D, A बाई B, कुछ भी है हम यहाँ मान लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर एक रेसिस्टर्स R है और दूसरा रेसिस्टर्स A बाई बी आर के फॉर्मेट में है और ये दोनों क्या चीज में है? S डिनोट्स फॉर सीरीज। अगर सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखो, हमको फ्रैक्शन पर ध्यान देना है। अगर वहां सिर्फ R है तो हमको फ्रैक्शन वाले को R के फ्रैक्शन वाले कोफिशिएंट पर देखना है। इस दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। A प्लस B बाई नीचे में क्या रखेंगे? B।
बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको एग्जांपल्स के थ्रू आप समझिए और आपको आगे बहुत काम देगा। मान लिया जाए कि हमको ये बनाना है, एक आर दिया हुआ है और वो सीरीज में है 2/3 आर से। तो हमको पता है कि आप इसको एलसीएम करके इसको इजी वे में बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास उतना टाइम कंपटीशन में नहीं होता है, हमको बहुत स्पीड में बनाना होता है। तो हम लोग बोलेंगे आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, सिंपली दोनों को जोड़ देंगे। वहां चूंकि 1 आर है, हमने बोला कोफिशिएंट 1 हो, स्पेशल केस है, तो 2 और 3 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 5 बाई डिवाइड नीचे जो लिखा हुआ है 3, 5r/3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे आते हैं। हमने ये भी आपको चर्चा कर दिया था कि अगर सीरीज में बहुत सारे रेसिस्टर्स जुड़े हुए हैं और उनका रेसिस्टेंस यदि सेम है, रेसिस्टेंस यदि सेम है और नंबर ऑफ रेसिस्टर्स यदि n है, तो R इक्वलेंट इज इक्वल टू होता है n इंटू R। आइए अब हम लोग पैरेलल की बात करते हैं। पैरेलल भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेंगे। तो मान लीजिए पैरेलल के लिए अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर एक रेसिस्टेंस AR है और दूसरा रेसिस्टेंस BR है और ये दोनों पैरेलल में है, P स्टैंड्स फॉर पैरेलल। एक रेसिस्टर का रेसिस्टेंस AR है और दूसरे का BR है, तो R इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, ये बहुत कॉमन और जनरल फॉर्मूला है, वो सबको पता रहता है। AB यानी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, AB बाई A प्लस B इंटू R, ये हमारा रिजल्ट होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहां हम लोग बोलते हैं 6R और यहाँ जो पैरेलल में है किसके, 3R के। तो हमारा रिजल्ट कितना होगा, तो हम लोग यहाँ 6 दिख रहा है, यहाँ 3 दिख रहा है, फॉर्मूला से बोलेंगे 6 इंटू 3/6 प्लस 3, ये हम लोग का हो जाएगा 6 इंटू 3/9, ये 3 और ये हो जाएगा 2, ये हम लोग का हो जाएगा 2R। कितना हो जाएगा 2R। तो ये हम लोग को पता है, बहुत जनरल फॉर्मूला है। इसके आगे का फॉर्मेट हम लोग पैरेलल में पिछले लेक्चर में सब हमने अच्छा से चर्चा किया है। यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख लीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 2, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा। अब इसका एक फॉर्मेट हम देखेंगे। यदि ये A/B हो, A/BR हो, जो कि पैरेलल है किसके साथ, C/DR के साथ। A/BR पैरेलल है किसके साथ, C/DR के साथ। तो R इक्विवेलेंट जो निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है, हम लोग क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, A को मल्टीप्लाई करेंगे C से। A को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, C से। AC डिवाइडेड बाई, अब हम लोग करेंगे दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, इट मींस AD प्लस BC, AD प्लस BC। बच्चों ये हम लोग का रिवीजन है, ये सारी चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में किया था और यहाँ हम लोग R डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर R है। यदि यहाँ पर R नहीं होगा तो सिंपली ओम हो जाएगा। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू है तो जो भी होगा सिंपली ओम हो जाएगा। अगर R के टर्म्स में है तो वहां हम लोग R रख देंगे। ठीक है, अब इसमें भी स्पेशल केस देखेंगे कि स्पेशल और क्या क्या हो सकते हैं। 2 केस और है। केस बच्चों आपको याद रखना चाहिए, ये आपको बहुत काम करेगा। जब हम लोग नेटवर्किंग सॉल्व कर रहे होंगे सीरीज और पैरेलल के लिए, तो वहां पर हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है कि एलसीएम लेके तब उसके सवाल का जवाब दें या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करें। तो आइए अगला देखते हैं। अगला क्या ट्रिक्स है हम लोग के पास। यदि ये AR है जो कि पैरेलल है C/DR के साथ या B/C के साथ, चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ B/C। AR पैरेलल है किसके साथ, B/CR के साथ। तो जो R इक्विवेलेंट निकालेंगे हम यहीं पर लिख देते हैं, फिर मिटा देंगे उसको हम। R इक्विवेलेंट देखो बहुत आसान है। A को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, B से, तो हो जाएगा AB बाई A इंटू C प्लस B, A इंटू C प्लस B। ये हमारा रिजल्ट होता है पैरेलल के लिए। किसके लिए, पैरेलल के लिए। आइए एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं। अगर हम लोग को मान लिया दिया हुआ यहाँ पर 2R जो कि पैरेलल है किसके साथ, 3/4R के साथ। बनाने के लिए हमको पता है, बना सकते हैं, बहुत आसान फॉर्मूला ही होता है। लेकिन हम डायरेक्ट चाहते हैं कि इसका रिजल्ट लिखना, तो डायरेक्ट R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा, R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू होगा, हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 से। तो कितना हो जाएगा 6/4 इंटू 2 प्लस 3, 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11। इतना R हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसमें भी एक और स्पेशल केस देखते हैं पैरेलल के लिए। जब ये 2R 3R 5R नहीं होगी, सिंपली R हो, तब हम लोगों का क्या होगा। आइए तो हम लोग देखेंगे कि मान लिया जाए कि हमारे पास एक रेसिस्टर R है जो कि पैरेलल है A/BR के साथ। किसके साथ,
ए बाई बी आर के साथ। ये पी स्टैंड्स फॉर पैरेलल, एक रेसिस्टेंस आर है और एक ए बाई बी आर है, और इसका फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। तो बोलेंगे आर इक्विवेलेंट। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको बार बार नेटवर्क में दिखेगा, इसलिए हम इसको पहले से आपको बता दे रहे हैं। क्या है, आर है और यहाँ क्या है, ए बाई बी इंटू आर है। तो हम लोग बोलेंगे नीचे में हम लोग का आ जाएगा ए प्लस बी और ऊपर में रहेगा ए। देखो दोनों में एक बार सीरीज का भी हम यहाँ पर आपको कंपेयर कर देते हैं, जिससे फॉर्मूला मत भूलिएगा। एक आर सीरीज में हो ए बाई बी आर के, तो दोनों में अंतर क्या होता है, यहाँ पर ए ऊपर में रहेगा और ए प्लस बी नीचे जाएगा, और यहाँ सीरीज में है तो ए प्लस बी ऊपर चला जाएगा और बी नीचे रह जाएगा, और ये हम लोगों का आर आएगा। यहाँ पर आर है इसलिए हम लोग का ये आर रहेगा। तो ये हमारा रिजल्ट होता है। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग नेटवर्किंग देखेंगे, किस किस तरह से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशंस में हम लोगों को सवाल पूछे जाते हैं आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पहले इजी क्वेश्चंस के थ्रू आगे चलेंगे और फिर देखेंगे मीडियम क्वेश्चंस, फिर हार्ड क्वेश्चंस के भी चलेंगे, जो आप लोग बहुत आसानी से बना लेंगे। देखने में आपको हार्ड लगेंगे, हार्ड क्वेश्चन एक्चुअली है नहीं, मगर आप देखेंगे कि कैसे उसको ट्रिक्स के माध्यम से या कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और थोड़ा सा 1 मिनट और हम लेना चाहेंगे आपका। हमने चर्चा किया था पैरेलल में, थोड़ा सा बताना जरूरी है क्योंकि हम लोगों को ये बीच बीच में आएगा। तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि जो बीच में आने वाले कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, उसको हम पहले चर्चा कर देते हैं। तो मान लिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। हमने चर्चा किया था कि ये यदि आर है और ये भी आर है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर बाई 2। कितना हो जाएगा, आर बाई 2। ये 10 है और ये 10 है तो कितना हो जाएगा 5। ये 8 है और ये 8 है तो कितना हो जाएगा 4। ये 4 है, ये 4 है, कितना हो जाएगा 2। ये 2 है और ये 2 है, कितना हो जाएगा 1, यानी कि आधा हो जाता है यदि सेम रेसिस्टेंस है तो। ठीक है, अब आते हैं आगे और हम लोग अपना सवाल शुरू करते हैं। एक आसान क्वेश्चन के थ्रू चलेंगे, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। मान लिया जाए एक सर्किट हम लोग ले रहे हैं। इस सर्किट में यहां से स्टार्ट करते हैं। सर्किट देखिए, एक सर्किट ले रहे हैं, ए और बी सर्किट है, इसमें हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, ये मान लेते हैं 2 ओम। हम ओम नहीं लिख रहे हैं बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ लिख रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। इसका यूनिट ओम होता है। ये 2 ओम और ये कितना है, 2 ओम है। ये हम लोग का कितना है, 3 ओम है। ये मान लीजिए हम लोग का 8 ओम है। ये हम लोग का 4 ओम है और ये कितना हम लोग का 8 ओम है। और यहाँ पर कुछ भी मान लीजिए 3 ओम है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप आर इक्विवेलेंट इस सिस्टम का निकालिए। तो बच्चों सबसे पहले हमने क्या बोला कि हमको ध्यान देना है, हमको ये पता करना है कि कौन कौन से रेसिस्टर्स सीरीज में हैं और कौन कौन से रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, जिस तरह से हम प्रोसेस बता रहे हैं उस प्रोसेस को फॉलो करने का प्रयास करेंगे। आगे मैक्सिमम क्वेश्चन में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे। सबसे पहले नेटवर्क में हम लोग जंक्शन को डिफाइन करेंगे। किसको डिफाइन करेंगे, जंक्शन को। जंक्शन किसको बोलते हैं, जहां से 3 या 3 से अधिक ब्रांच निकलते हैं। तो हमारा एक जंक्शन यहां पर है। और एक बात और बच्चों में बता दूं कि अगर किसी वायर के थ्रू हम लोग चल रहे हैं और रास्ते में जब तक रेसिस्टर्स नहीं आता है, आगे और भी कंपोनेंट हो सकता है, बैटरी हो सकता है, कैपेसिटर नहीं आएगा, तब तक पॉइंट सेम पोटेंशियल पर होता है। ये हम लोग आगे फिर चर्चा करेंगे, अच्छा से समझाएंगे। अभी याद रखना है कि जब तक रास्ते में, कहने का मतलब अगर ये पॉइंट ए है तो यहाँ रास्ते में कोई नहीं आ रहा है रेसिस्टर, तो ये पॉइंट भी हमारा क्या होगा, ए ही होगा। ये आपको सीखना है। ठीक है, अब मान लिया जाए ये एक जंक्शन है। क्यों भाई, 3 रास्ता निकल रहा है, इधर इधर इधर, तो इसको हमको डिफाइन करना पड़ेगा। इस पॉइंट को हमने क्या डिफाइन कर दिया, बी। अब आगे चलेंगे, ध्यान से देखना है बच्चों, ये पॉइंट बी है तो रास्ते में कोई रेसिस्टर नहीं आया तो ये पॉइंट भी आपका बी ही है। ये पॉइंट भी बी ही है। उसके बाद ये पॉइंट क्या है हम लोगों का, सॉरी बी पॉइंट क्योंकि हमने यहाँ ले लिया है तो हम इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को का नाम आप सी दे लीजिए, तो ये भी पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी हो जाएगा। और यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट लेंगे, क्योंकि ये पॉइंट बी है, रास्ते में अगर रेसिस्टर आएगा तो पॉइंट आपका चेंज हो जाएगा। ये बी है तो ये पॉइंट आपका क्या हो गया, डी। तो आपको क्या करना है, जैसे हम सिखा रहे हैं बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स में सेम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और बहुत आसानी से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो हम लोग बोलेंगे कितने पॉइंट्स आपको मिले, तो हम लोग बोलेंगे ए दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है और बी दिख रहा है।
पहला काम आपको ये करना है। तो हम क्या करेंगे, जिस दो पॉइंट्स के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए पूछेगा, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है आर ए बी, आपको क्या पूछा जा रहा है, आर ए बी, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच का। तो हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट को सबसे एंड में लिख देंगे, ए हमारा यहां है और बी हमारा यहां है, इस दो पॉइंट के बीच हम लोग को इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा जंक्शन अलग से आपने डिफाइन किया है उसको आप बीच में रखिए। तो हमने क्या क्या डिफाइन किया है, ए तो था ही पहले से जिसके बीच निकालना था, सी डिफाइन किया है और डी डिफाइन किया है। तो आप बीच में कहीं भी, हम सिमेट्रिक होने के लिए हम सी और डी यहां डालते हैं, आप बीच में कहीं भी पॉइंट दिखाइए, आपसे गलत नहीं होगा। बच्चों ये काम पहले आपको कर लेना है, जंक्शन को डिफाइन करना है और उस जंक्शन को लिख देना है जिसके अक्रॉस निकालना होगा आर इक्विवेलेंट, उसको हम लोग कहां रखेंगे, एंड्स पर रखेंगे, सबसे दूर रखेंगे। अब काम समाप्त, अब काम समाप्त। अब आपको क्या करना है, जितने भी रेसिस्टर्स हैं उसको जरा ध्यान से देखो कि वो किसके बीच में हैं। तो ध्यान से देखेंगे कि ये हमारा ए और सी के बीच में, जंक्शन ए और सी के बीच में। एक चीज और ध्यान देंगे बच्चों, हमने पहले भी चर्चा किया था, पहले क्लास में सिखाया था अच्छे से कि रेसिस्टर सीरीज में कब होते हैं, जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने के दौरान कहीं भी ब्रांचिंग ना दिखे तो वो रेसिस्टर सीरीज में होते हैं। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, इस ब्रांच को ए सी को हमने पॉइंट पहले डिफाइन किया, हम क्या हमने बताया था, पहले पॉइंट डिफाइन करते हैं, फिर एक ऐसे रास्ते को सिलेक्ट करते हैं जिसमें कोई भी ब्रांचिंग ना हो। तो ध्यान से देखो, ए और सी इस रास्ते से जब जा रहे हैं तो हमारा कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। इसका मतलब है ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम क्या चीज में होंगे, सीरीज में होंगे। और ये तीनों रेसिस्टर्स यदि सीरीज में हैं तो हम इसको मिटाकर 2 + 2 + 2 6 ओम का एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो, हमारे पास जितने भी रेसिस्टर्स है उसको हमको फिक्स कर देना है कि वो किसके बीच में आ रहा है। तो बच्चों ये 6 ओम रेसिस्टर्स किसके बीच में आ रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में। किसके बीच में, पॉइंट ए और पॉइंट सी। तो हमारा पॉइंट ए और पॉइंट सी के बीच में 6 ओम रेसिस्टर्स को हम लोग दिखा देंगे, ये हमारा 6 है। इसका काम हो जाएगा, जिसका काम हो जाएगा उसको टिक कर लो, उसका काम हो गया। सारे रेसिस्टर्स को लिख देना है। अब देखो ये 3 ओम किस पॉइंट और किस पॉइंट के बीच है, फिर से ए और सी के बीच। तो ए और सी के बीच फिर से हमने एक 3 ओम का रेसिस्टर लगा दिया, इसका भी काम हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉइंट हमारा सी है, हम इधर दिखा दे रहे हैं, ये पॉइंट हमारा क्या है, सी। अब ये रेसिस्टर्स किसके बीच में है, तो बोलेंगे सी और डी के बीच में, ये सी और डी के बीच में और ये सी और डी के बीच में। तो आपको बच्चों पता है, बहुत आसान चीज है कि सी और डी के बीच में ये तीनों रेसिस्टर्स क्या चीज में है, पैरेलल में है। हमने समझाया था, 2 पॉइंट के बीच अगर जितने भी रास्ते हो उसमें एक एक रेसिस्टर्स हो तो वो पैरेलल होते हैं। तो हम लोग का ये रेसिस्टर्स क्या चीज है, अभी शुरुआत है इसलिए आराम से समझा रहे हैं, पैरेलल में है। तो बोलेंगे हम लोग का इसको किसमें दिखा देंगे, सी और डी के बीच में। तीनों को क्या दिखाएंगे, पैरेलल। किसके बीच में, सी और डी के बीच में। चलिए, डी हमारा कोई भी पॉइंट हो सकता है, पॉइंट हम बाद में दिखाएंगे। यहां आ गया और यहां आ गया, ये हमारा पॉइंट डी है। अब देखो इस तीनों का काम हो गया। अब हमारा बचा ये रेसिस्टर्स किसके बीच में है, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में। आपको बच्चों क्या करना है, किस जितने भी सर्किट डायग्राम आगे हम लोग लेंगे उसमें सर्किट को रीड्रॉ करने आना चाहिए। और ये शुरुआती दौर है, अभी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बाद में आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप देख के बता सकते हैं कि कौन कौन सीरीज में है, कौन कौन पैरेलल में है। आपका प्रैक्टिस जब हो जाएगा तो आपका आसानी से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, हमको यहाँ पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी है, इसके बीच में निकालना है। तो आपको दिख रहा होगा ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में ये दोनों क्या है, पैरेलल में है। क्योंकि 2 पॉइंट के बीच में कितना रास्ता, 2 रास्ता, और दोनों रास्ते में कितना कितना रेसिस्टेंस, एक एक रेसिस्टेंस है। जैसा कॉन्सेप्ट सिखाया है बिल्कुल उसी के पीछे चलिए। तो ये सीरीज में हो तो 6 और 3 यदि सीरीज पैरेलल में होंगे तो हमने आपको सिखाया था कि 6 और 3 6 × 3/6 + 3 2 होता है, जो हमने बोला था कि आप याद रखिएगा। तो इस दोनों को हटाकर हम लोग एक यहाँ रेसिस्टर डाल सकते हैं। कितने ओम का डाल सकते हैं, 2 ओम का, 2 ओम का रेसिस्टर डाल सकते हैं। अब ये देखो, ये 8 है और 4 है, हमारा ये 8 है, ये 4 है और ये 8 है। तो बच्चों इसको बनाने में आपको टाइम लगेगा। ये पैरेलल में है, 3 रेसिस्टर्स पैरेलल में है, कैसे बनाओगे। मगर अगर बुद्धि चलाते हो तो इसको एकदम विदिन 3 सेकेंड 2 सेकेंड कर सकते हो। कैसे, हम लोग 2/2 करके सॉल्व करेंगे। ये 8 और 8 पैरेलल में है तो 8 और 8 4, 8 और 8 कितना होगा, पैरेलल में है तो 4। हमने r/2 आपको सिखा दिया है। तो 8 और 8 पैरेलल में है तो 4, फिर 4 और 4 पैरेलल में है तो 2, खत्म। क्या समझ में आया आपको, बहुत आसान है, बनाने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 4।
और फिर 4 और 4 के साथ पैरेलल में तो कितना हो जाएगा 2, तो हम डायरेक्ट इसको कितना लिख सकते हैं बच्चों 2 ओम। ये हमारा कितना हो जाएगा 2 ओम और यहां पर कितना है 3 ओम। तो ये आसान क्वेश्चन से भी हम लोग चल रहे हैं। अब ये तीनों 2 ओम और 3 ओम क्या चीज में है सीरीज में है, तो सिंपली इसको हम लोग ए और बी पॉइंट के बीच में ये सीरीज में है, इसको जोड़ देंगे 2 + 2 + 3 आपका आंसर हो जाएगा 7 ओम। ठीक है, आगे आते हैं। मान लिया जाए इस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसके क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है और ये मान लेते हैं 6 ओम, ये मान लीजिए 3 ओम, ये हो गया 6 और ये 3 और ये मान लीजिए हम लोग का कितना 4 ओम, फिर इसको क्या मान लीजिए 3 ओम। आपको ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे तो आपको हमने क्या बताया, सबसे पहले जंक्शन को डिफाइन कीजिए। तो जंक्शन डिफाइन करेंगे तो ये ए है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए, ये बी है तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा बी। अगर ध्यान से देखो बच्चों, ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट भी बी ही होगा। हमने आपको सिखाया कि वायर में जब तक रेसिस्टेंस नहीं मिलता है पॉइंट सेम होते हैं, ये पॉइंट भी है तो ये पॉइंट भी क्या होगा बी होगा, ये पॉइंट भी क्या होगा बी होगा। अब यहाँ ए है और यहाँ पर कौन सा पॉइंट देंगे बच्चों सी पॉइंट, कोई दूसरा पॉइंट देना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ये यदि सी है तो ये पॉइंट भी क्या हम लोगों का सी है। ठीक है, हमने क्या सीखा, जैसे सिखा रहे हैं वैसे कीजिए। तो जिस 2 पॉइंट के कितने पॉइंट आपको मिले डिफाइन हुए, तो बोले 3। कौन कौन, ए बी जिसके क्रॉस रेसिस्टेंस निकालना था, एक हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट डिफाइन किया सी, जंक्शन सारे डिफाइन हो गए। अब आपको क्या करना है, अरेंज कर लीजिए, यहां पॉइंट रख दीजिए ए और जिसके क्रॉस निकालना है उसको एंड्स पर रखेंगे बी और यहां रख दीजिए सी। ठीक है, अब सारे रेसिस्टर्स पर आप चर्चा कर लीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों रेसिस्टर्स बी और सी के बीच में है, 6 और 3 बी और सी के बीच में है, 6 और 3 किसके बीच में है बी और सी के बीच में है। ये 4 वाले रेसिस्टर, इसको काम हो गया हटा लीजिए, 4 वाला रेसिस्टर किसके बीच में है ए और सी के बीच में है, इसके बीच में हमने ये 4 ओम का रेसिस्टर लगा दिया। फिर हम लोग देखेंगे इसका भी काम हो गया, ये रेसिस्टर किसके बीच में है ए और बी के बीच में, किसके बीच में है ए और बी के बीच में। बी हमारा यहाँ है तो यहाँ से ये भी ए है यहाँ से और बी के बीच में, बी को हम यहाँ दिखा दे रहे हैं बी के बीच में। ऐसा डायग्राम आप रीड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि जब आप प्रैक्टिस में आओगे तो ये रीड्रॉ इसको सॉल्व करने के लिए रीड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली दिखेगा ये दोनों रेसिस्टर्स 6 और 3 पैरेलल है और उसके बाद ये 4 उसके साथ क्या चीज में है सीरीज में है, फिर जो आएगा उसके साथ 3 क्या चीज में हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। मगर हम लोग उस तरीके से सीखेंगे क्योंकि आगे आने वाले सर्किट में वो रीड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए यहां से हम लोग देखेंगे 6 और 3 कितना हो जाएगा 2 के साथ 4 क्या चीज में है सीरीज में, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 और ये हमारा कितना ओम है 3 ओम, ये कितना है 3 ओम। तो 6 और 3 2 और 4 कितना 6 और 3 फिर से क्या हो जाएगा पैरेलल में, तो आर इक्विवेलेंट हम लोग का 2 ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब बच्चों थोड़ा सा हम आपसे अलग टाइप में आ रहे हैं, जो बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं एससी और मा वगैरह में आपको दिखेंगे। देखो बच्चों, हम बहुत सारे पैटर्न आपको दिखाएंगे, बहुत टाइप के क्वेश्चंस करवाएंगे। सबसे पहले आप देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन, ये सर्किल दिख रहा होगा आपको और यहां हमने क्या ले लिया, एक रेसिस्टर यहां, एक यहां, एक यहां और एक यहां। ठीक है, और सब कितना है आर 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 आर, सबका रेसिस्टेंस कितना है आर 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 आर। और कहीं सर्कमफ्रेंस पर हमने कहीं एक पॉइंट ले लिया ए और यहां वाले पॉइंट को हमने बोला बी, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आप पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। ठीक है, तो हमने क्या कहा, आप ए को यहां दिखाइए और जिसके बीच निकालना है बी को यहां दिखाइए और आप जंक्शन को डिफाइन कीजिए। तो ये पॉइंट ए है बच्चों, इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे, क्या मानेंगे
ए ही मानेंगे, क्योंकि आप ध्यान से देखिए उसने पॉइंट यहां पर दिया है ए, अगर ये पॉइंट ए है तो रास्ते में यदि कोई रेसिस्टर नहीं है तो ये पॉइंट भी क्या होगा ए। अब यहां देखो ये पॉइंट ए है तो बच्चों ये ऐसे आ रहे हैं, ये पॉइंट ए ए ए ए ए, ये पॉइंट भी ए, फिर ऐसे आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, कहीं रास्ते में जब तक रेसिस्टर नहीं मिलता है पॉइंट चेंज नहीं करते हैं। और इस तरह से हमने देखा कि सरकमफ्रेंस पर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पर हैं, तो उसको हम लोग सेम लेटर से डिनोट करेंगे ए है। और यहाँ कौन है बी, सारा जंक्शन डिफाइन हो गया, मतलब दो ही जंक्शन में सारा रेसिस्टर है, तो एक पॉइंट दिखाए ए, एक पॉइंट बी, दूसरा और कोई पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है। अब चेक करो ये रेसिस्टर किस किस पॉइंट के बीच में है, ए और बी। ये रेसिस्टर किसके बीच में है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। ये रेसिस्टर किसके बीच, ए और बी के बीच में। ये रेसिस्टर किसके बीच, ए और बी के बीच। इसका मतलब चारों रेसिस्टर्स किसके बीच में है, ए और बी के बीच में है, तो चारों रेसिस्टर्स क्या है, पैरेलल है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा R/4। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है, बनाने की जरूरत नहीं है, समझ में आना चाहिए। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम लोग आगे अभी सीखेंगे। इसी में क्वेश्चंस क्या ट्विस्ट कर सकता है आपसे, ध्यान से देखो, अगर ये रेसिस्टर्स यहीं पर ब्रेक हो जाता और यहां पर हम लोग पॉइंट लेते, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट मान लीजिए हमारा होता ए और ये पॉइंट होता बी, ध्यान से देखिएगा। अब यही सर्किल है वहां पर, अब यहां पर गैप है, ये पॉइंट और ये पॉइंट बी, फिर से सब आर 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 है रेसिस्टेंस, और आपको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए पूछा। तो हमने क्या बोला बच्चों, सबसे पहले आपको जिसके बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है उसको आप लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, जंक्शन को डिफाइन कर लेंगे। तो ये पॉइंट तो ए है, अच्छी बात है, ये पॉइंट भी ए है, ठीक है, ये पॉइंट भी ए है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट अभी डिफाइन नहीं है, उस समय था, अभी नहीं है, तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे कोई पॉइंट सी से। अब हमारा सारा जंक्शन डिफाइन हो गया, तो हमको कितने पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स, ए बी और सी। किसके अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालना है, ए और सी के बी के बीच, तो इसको हम लोग क्या रखेंगे, एन छोड़ पर, और बीच में कौन पॉइंट आएगा, सी। बस बच्चों कहानी खत्म, ये सर्किट एनालिसिस है। अब आप देखो रेसिस्टर किस किस पॉइंट के बीच में है, ये रेसिस्टर्स किसके बीच, ए और सी के बीच, ये किसके बीच, ए और सी के बीच, ये किसके बीच, ए और सी के बीच, मतलब 3 रेसिस्टर्स किसके बीच है, ए और सी के बीच में है। लगा दो तीनों को, ये 3 रेसिस्टर की कहानी खत्म हो गई, और ये 3 रेसिस्टर की कहानी खत्म हो गई। और अब देखो ये रेसिस्टर किसके बीच है, सी और बी के बीच, सी और बी के बीच। अब देखो आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब आपको बहुत बताने की जरूरत नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये तीनों क्या है, पैरेलल में, तो ये हो जाएगा R/3। ये इसके साथ क्या चीज में आ जाएगा, सीरीज में। क्या चीज में आ जाएगा बच्चों, सीरीज में, यानी R/3 और R अगर सीरीज में है, तो अगर मेरा फॉर्मूला फिर से आप अगर ध्यान दिए हुए हैं तो सीरीज में है, तो हम लोग किस तरह से आंसर निकालते हैं, क्या आपको ध्यान है, ऊपर में जोड़ देंगे, मतलब इस दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1। हमने बताया था कि 1/3 अगर पैरेलल में है, सॉरी सीरीज में है, किसके साथ, 1 के साथ, 1 के साथ, तो हम लोगों ने क्या किया था, अगर ये सीरीज में है तो 1 इंटू, इसको हमने क्या किया था, ऐड किया था, एक्चुअली 1 के साथ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करके कहां लिखेंगे, ऊपर, यानी 1 + 3 ऐड हो जाएगा कितना, 4 बाई नीचे में क्या हो जाएगा, 3, और ये हम लोगों का आर आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप इसको निकाल सकते हैं सिंपली मेथड से, लेकिन जब बड़े बड़े क्वेश्चंस में चलेंगे तो ये हम लोगों का बहुत आसान हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1/3 और 1 कितना हो जाएगा, 4R/3 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या बच्चों समझ में आया, ये क्वेश्चंस आप जाइएगा, आपको एचसी वर्मा में मिल जाएगा। जब आप एचसी वर्मा अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको ये प्रॉब्लम निश्चित रूप से दिखाई देगा, ये दोनों प्रॉब्लम जो हमने आपको करवाया है। अब बच्चों आगे आते हैं, अब देखेंगे थोड़ा अलग टाइप का है, सेम ही सब, देखिए ध्यान से देखेंगे तो सब सेम है, टाइप अलग अलग दिखाई देते हैं। एक नया क्वेश्चंस की ओर आते हैं, पैटर्न नया है, क्वेश्चंस लगभग सब सेम ही होते हैं। जो बेसिक आपको सिखा रहे हैं उसके पीछे आप फॉलो कीजिए। ए और बी, और हम लोगों ने बोला इस तरह से एक्स सर्किट दिया हुआ है, और ये सब आर 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 है। आर के अलावा भी कुछ हो सकता है, लेकिन जनरली हम लोग आर पर वैल्यू को सॉल्व कर रहे हैं। अब फिर से क्वेश्चंस वही पूछा गया कि आप पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है कि नहीं है, उनको नहीं पता चलता है।
तो आपको हमने जैसा सिंपलेस्ट में बताया है आप उस प्रोसेस को फॉलो कीजिए और अपना दिमाग अभी नहीं लगाना है, बाद में लगाइएगा अपना दिमाग, जब आप प्रैक्टिस में आ जाइएगा तो अपने हिसाब से और भी तरीके सोच सकते हैं। अभी जैसा मैंने सिखाया है वैसा ही कीजिए। हमने क्या बोला, जंक्शन पॉइंट को डिफाइन कीजिए। तो जंक्शन पॉइंट है ये ए है, अगर ये ए है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ए होगा। अगर ये ए है तो ये सारा पॉइंट क्या होगा, ए, ये पूरा पॉइंट क्या होगा, ए, ये पूरा पॉइंट क्या होगा, ए। तो ऑलरेडी ये जंक्शन भी क्या होगा, ए। बोलो बच्चों समझ में आया। अब यहां ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट बी, तो ये पॉइंट भी क्या है आपका, बी। ये सारा पॉइंट ऐसे यहां चले आए, क्या है, बी। क्या प्यारो बच्चों, कोई जंक्शन छूट रहा है तो नहीं, दो ही पॉइंट में सारे जंक्शन डिफाइन हो गए, ए और बी में, यानी कि सारे रेसिस्टर्स ए और बी के बीच कनेक्टेड है। पॉइंट यहां ए लिख लीजिए, यहां पॉइंट बी लिख लीजिए, और ये तीनों रेसिस्टर्स, चूंकि फिर से एक बार देख लो, हमने पॉइंट ए डिफाइन किया, अगर ये वायर है सिंपली, तो वायर में कहीं भी चले जाओ पॉइंट का पोटेंशियल चेंज नहीं होता है। ए है तो ये भी ए हो जाएगा, यहाँ बी है तो ये पूरा बी हो जाएगा। अब सारे इसको जंक्शन बोलते हैं, और ये टर्मिनल है तो जंक्शन, और सारे जंक्शन आपके डिफाइन हो गए, ए और बी। अब ये रेसिस्टर किसके बीच, ए बी के बीच, ये रेसिस्टर्स किसके बीच, ए बी के बीच, ये रेसिस्टर्स किसके बीच, ए बी के बीच। इसका मतलब तीनों रेसिस्टर्स पैरेलल में हैं। हमारा आंसर हो जाएगा R/3, R/3। अब आगे आते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। इस बार हम लोग को 5 रेसिस्टेंस दिख रहे हैं, यहाँ पर रेसिस्टर है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और सबका वैल्यू RR ही है। सबका वैल्यू कितना है, RR ही है। और इस बार क्या कनेक्शन किया गया, ध्यान से देखना बच्चों, इस तरह से कनेक्शन किया गया है। क्वेश्चंस अब भी वही है, आपको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट निकालना है, किसके बीच, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच। तो देखने में सर्किट कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन मेरे प्रोसेस से चलो, कहीं सर्किट कॉम्प्लेक्स नहीं है, और भी अच्छे अच्छे सवाल अभी हम करवाएंगे। आप मेरे प्रोसेस के पीछे चलिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, फिर आप अपना दिमाग लगाइएगा। हम पहले क्या बोले हैं, जंक्शन को डिफाइन कीजिए। तो क्या ये पॉइंट है तो ये पॉइंट भी ए है, हमने क्या बोला, जब तक रास्ते में कोई रेसिस्टर ना मिले पॉइंट सेम होता है। अगर ये पॉइंट ए है तो क्या मेरा ये पॉइंट भी ए है, बिल्कुल। अब यहां से आ जाओ, ये पॉइंट बी है तो क्या ये भी है, अगर ये भी है तो क्या मेरा ये भी है, बिल्कुल। तो हमारा कौन सा पॉइंट डिफाइन नहीं है, ये पॉइंट डिफाइन नहीं है। ध्यान से देखो, ये पॉइंट, सॉरी, ये पॉइंट भी मेरा डिफाइन है नहीं है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। अगर इस पॉइंट को या इस पॉइंट को हमने बोल दिया सी, क्या बोल दिया, सी, तो ये हमने डिफाइन किया है सी, तो ये सी है तो ये सब का सब क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा सी। अब मेरे प्यारे बच्चों सारे जंक्शन डिफाइन हो गए, कोई भी जंक्शन छूटा हुआ नहीं है। तो कितने पॉइंट्स मिले, 3 पॉइंट्स, और हमको किसके बीच एक इक्वल रेसिस्टेंस निकालना है, ए और बी के बीच। तो ए को यहां रखेंगे और बी को यहां रखेंगे, सबसे दूर, जिसके बीच में इक्वल रेसिस्टेंस निकालना उसको सबसे दूर रखेंगे। एक नया पॉइंट जो हमने डिफाइन किया है सी, उसको हम लोग बीच में रख देंगे। अब देखेंगे कि रेसिस्टर्स किसके किसके बीच में फंस गए, बेचारे जो फंस गए उनके बीच में उसको हम लोग रख देंगे। अब ये रेसिस्टर्स किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, तो ए और सी के बीच में एक रेसिस्टर्स रख दीजिए। ये रेसिस्टर्स किसके बीच में है, ए और सी के बीच में, तो इसको भी भाई ए और सी के बीच में रख दीजिए, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, ये रेसिस्टर्स किसके बीच में है, किसके बीच में है रेसिस्टर्स, तो बोलेंगे ए और बी के बीच में। हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट हम लोग का क्या है, बी, ये पॉइंट बी, हाँ वेरी गुड। तो ये रेसिस्टर्स भी किसके बीच में हम लोग आ गया, ए और बी के बीच में। तो ए और बी, ए यहां है और बी यहां है, हम लोग ए और बी के बीच में इस रेसिस्टर को रखेंगे, ठीक है। अब ये रेसिस्टर्स किसके बीच में है, बी और सी के बीच में, तो रखिए बी और सी के बीच में एक रेसिस्टर, यहां रख दिए। ये रेसिस्टर्स किसके बीच, बी और सी के बीच रखिए, और ये बी और ये ए, इसके बीच हमको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। तब आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये रेसिस्टर्स क्या चीज है, पैरेलल में है। ये रेसिस्टर क्या चीज में है, पैरेलल में है। तो ये आर और आर कितना हो जाएगा, R/2। ये आर और आर कितना हो जाएगा, R/2। ये R/2 और ये R/2 इस रास्ते में ब्रांचिंग नहीं होगा तो सीरीज में होंगे, तो R/2 और R/2 कितना हो जाएगा, R, कितना हो जाएगा, R। और ये फिर R के साथ क्या चीज में है, हम लोग का पैरेलल में है। किसमें है, पैरेलल में है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, R/2, ठीक है।
तो अब हम लोग आगे आते हैं और अगले क्वेश्चंस को फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर पैटर्न हम लोग चेंज करेंगे, देखेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम आप लोगों को पूछे जाते हैं। एससी और मार्क्स से ही एक और प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, उसी टाइप का प्रॉब्लम आपको एससी और मार्क्स में दिखेगा, हम लोग करते हैं उसको। आपको इस तरह से दिखेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया होगा, यहां एक रेसिस्टेंस है, यहां एक रेसिस्टेंस है, यहां एक रेसिस्टेंस है, यहां एक रेसिस्टेंस है, यहां रेसिस्टेंस है, यहां रेसिस्टेंस है। इस तरह से क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं और आपको ये पॉइंट मान लीजिए m है और ये पॉइंट क्या है, n है, इसके बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है और सबको मानिए R है, सबका रेसिस्टेंस। R हटा दीजिए, यहां मान लेते हैं 3 ओम, ये 3 ओम, ये 6 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 ओम। देखने में सर्किट बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है। हम चाहें अगर आप थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो बिना पेन चलाए आप इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। अभी भी हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। एक बार दो बार नहीं समझ में आएगा, पीछे जाके मेरे वीडियो को फिर से बैक करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा कि किसी नेटवर्क सर्किट में दो पॉइंट को इस तरह से डिफाइन करो। हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट को डिफाइन किया तो ध्यान से देखो, इस रास्ते में जाने पर कोई ब्रांचिंग नहीं मिला। मान लेते हमने इस पॉइंट को डिफाइन कर दिया डी, हमने डिफाइन किया डी। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट, जिस पॉइंट के बीच में हमको निकालना होगा वहां एक ब्रांचिंग कर देंगे, क्योंकि वहां हम लोग बैटरी जोड़ते हैं, वो आपको बाद में हम सिखाएंगे। तो यहां हमने एक ब्रांचिंग कर दिया जिसके क्रॉस निकालना है, इस तरह से ब्रांचिंग कर दिया। अब क्या होगा, ये 3 ओम और ये 3 ओम इस रास्ते से जब जाएंगे तो कोई भी ब्रांचिंग नहीं दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे, सीरीज में है। क्या बोलेंगे, सीरीज में है। तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। अब फिर से इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच देखो, ये दोनों रेसिस्टर्स क्या चीज में दिख रहे हैं, पैरेलल में दिख रहे हैं। तो फिर से 6 और 6 कितना हो जाएगा, 3। तो इस दोनों रेसिस्टर को हटाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके बीच में एक रेसिस्टर ऐड कर सकते हैं, कितने का, 3 का। अब प्यारे बच्चों, इसका काम समाप्त, डी का काम समाप्त। क्यों बोलेंगे, अब जंक्शन नहीं है सर। क्यों जंक्शन नहीं है, अब जंक्शन क्यों भाई, यहाँ तो दो ही रास्ते निकल रहे हैं, जंक्शन नहीं है तो हटाओ, तुम्हारा काम समाप्त। अब ये जंक्शन है जहां से 3 रास्ते निकल रहे हैं, तो ध्यान से देखो, इसको अब तुम डी डिफाइन करो, ई डिफाइन करो, कुछ भी डिफाइन करो। अब हम चर्चा करेंगे, इस रास्ते को देखो, कोई भी ब्रांचिंग नहीं है, तो इस रास्ते के थ्रू ये दोनों रेसिस्टर्स क्या चीज में है, फिर से सीरीज में आ गए। तो सीरीज में आ गए तो 3 और 3 फिर कितना हो जाएगा, 6। फिर से ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 6। अब ये 6 हो गया, तो फिर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 6 और 6 क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो फिर इस दोनों रेसिस्टर्स को हटाकर हम लोग एक रेसिस्टेंस यहां डाल सकते हैं, कितने का, 3 ओम का, 3 ओम का, क्योंकि 6 और 6 3 R/2। अब फिर ध्यान से देखो, इसका क्या काम, ये तो जंक्शन है नहीं, तो ई को हटाओ और जंक्शन यहां बनाओ, एफ बोलो, जो आपका मन है वो बोलो। तो फिर से आप एम और एफ के बीच में ध्यान से देखो, इस रास्ते में कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो फिर से ये दोनों क्या चीज में हो गया, सीरीज में हो गया। फिर से 3 और 3 सीरीज में होने के बाद ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 6। फिर से ये 6 और ये 6, इस एफ और एम के बीच क्या दिख रहा है आपको, पैरेलल, क्योंकि एक एक रास्ता है, रास्ते में एक एक रेसिस्टेंस है, हमने ये बात आपको अच्छे तरीके से सिखाया है। तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, फिर से 3। कितना हो गया, ये 6 और 6, ये 3 हो गया। अब एफ का भी काम समाप्त, हटाओ, उसको हमने डिफाइन किया था। अब क्या करेंगे, ये 3 और 3 इस रास्ते के थ्रू क्या चीज में हो जाएगा, सीरीज में। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6। अब ये 6 और 6 एम और एन के बीच में क्या चीज में है, पैरेलल में है, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 2 ओम। सॉरी, कितना हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा हम लोग का, 3 ओम। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसका जवाब निकाल पा रहे हैं। एक इसी क्वेश्चंस को अगर हम लोग पॉइंट अलग कर दें, तो कहने का मतलब है हम सेम क्वेश्चंस को फिर से कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इस तरह से। इस बार हमारा पॉइंट यहां पर है M और यहां पर है N।
इस तरह से। और अब आपको फिर से क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, और आपका वैल्यू फिर से वही ले सकते हैं 3 3 6, फिर से 3, यहां कीजिए कितना 6, और यहां फिर से 3, यहां 6, यहां 3, इसको 6 कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कैसे भी कर लीजिए। अब फिर ध्यान से देखेंगे, इसके बीच एक क्रॉस निकालना है तो हमने यहाँ ब्रांचिंग निकाल दिया, जिसके क्रॉस करना हो ब्रांचिंग निकालते हैं, क्योंकि वहां हम लोग बैटरी सेलेक्ट करते हैं। अब फिर से देखो तो कहानी तो वही है, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब हम मिटा नहीं रहे हैं, डायरेक्ट आपको सिखा रहे हैं। 3 3 कितना 6, इस रास्ते में ये सीरीज में है। 6 और 6 क्या हो जाएगा पैरेलल, तो 6 और 6 कितना हो जाएगा, फिर से 3, फिर 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। तो यहां तक ये मिटने के बाद इसके बीच में ये हो जाएगा टोटल 6 ओम का रेजिस्टेंस यहां हम लोग लगा देंगे। ठीक है, अब यहां से आइए तो फिर से ध्यान देंगे, ये 6 और ये 3, ये 6 और ये 3, यहां चूंकि जंक्शन है तो जंक्शन में कोई भी पॉइंट डिफाइन कीजिएगा डी, तो इस रास्ते से यदि आएंगे तो क्या कहीं ब्रांचिंग दिखा क्या, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब 6 और यहाँ पर हम लोग का जो 3 है, इसको हम लोग 3 ही ले लेते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। 6 भी लेंगे तो हम लोग आ जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन को चाहते हैं हम थोड़ा सा आसान रखे, तो ये 3 है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ये 6 और ये 6 और ये 6 फिर से क्या चीज में हो जाएंगे पैरेलल में, तो फिर से कितना हो जाएगा यहाँ 3, यहां से यहाँ 3, फिर ये 3, ये डी हट जाएगा, ये 3 और ये 3 फिर से क्या चीज हो जाएगा सीरीज में, तो हो जाएगा कितना 6। अब एम और एन के बीच में 3 रेसिस्टर 6 ओम के हैं जो पैरेलल में हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि जब पैरेलल होता है तो आंसर होता है R/N, यानी हमारा आंसर हो जाएगा R से, R का वैल्यू कितना है 6/3 = 2 ओम। तो प्यारे बच्चों ये सब कुछ क्वेश्चंस एससीआर में इस टाइप के आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब हम लोग आगे आते हैं और कुछ और नए क्वेश्चंस के टाइप को देखने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चंस इस तरह से देख रहे हैं, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है ये सब। थोड़ा सा क्वेश्चन हम बता देते हैं, चर्चा कर देते हैं पहले उसको। अगर इस तरह से करेगा, हम बना के बताएंगे नहीं, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमको बहुत वैरायटी समझानी है। मान लेते हैं ये R है, ये R है और ये R है, ठीक है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B, इसके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है। इस रास्ते से यहां जाएंगे तो कहीं भी ब्रांचिंग नहीं है, ये दोनों क्या चीज में हो जाएंगे सीरीज में हो जाएंगे, तो सीरीज में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2R, और उस 2R के साथ ये R क्या चीज में हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा। ठीक है, आप लोग हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप पैटर्न सीखिए, बनाने के लिए तो आपको क्या कैलकुलेशन बचा हुआ है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट पर आपका पकड़ होना चाहिए। मान लेते हैं हम लोग को इस तरह से क्वेश्चन देगा, इस तरह से क्वेश्चंस दिया, यहां एक कॉन्सेप्ट में यहां समझाना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि अगर इस तरह से इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस तरह से यदि कहीं भी दिखे, इसका मतलब है कि इस वायर और इस वायर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, ये इसके ऊपर से जा रहा है, दोनों अलग अलग वायर है। मगर ब्रांच में कहीं ऐसा दिखे, इस तरह से दिखे, इसका मतलब यहां पर इस पॉइंट पर हमारा ज्वाइंट है, ये अलग अलग नहीं है, वहां पर पॉइंट हमारा ज्वाइंट है। तो आइए क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। ये हम लोग का क्वेश्चंस दिया हुआ है और इस क्वेश्चंस में आपको बोल रहा है कि पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है हमारा बी है, और मान लो ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। आपको बताना है आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा, आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा। यहां पर कोई करेक्शन नहीं है, तो हमने बोला था प्यारे बच्चों जंक्शन को डिफाइन करो, कहानी खत्म करो, उसी में सारा काम आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ये पॉइंट ए तो ये पॉइंट क्या है ए, जंक्शन डिफाइन हो गया। ये पॉइंट ए तो ये पॉइंट भी क्या है ए, डिफाइन हो गया। ये पॉइंट बी तो ये बी तो ये भी क्या हो जाएगा बी, डिफाइन हो गया। ये बी तो ये भी क्या हो गया बी, डिफाइन हो गया। अब कोई जंक्शन ही नहीं बचा, यानी कि सारे रेसिस्टर्स किसके बीच में फंस गए, ए और बी के बीच में फंस गए। और अगर चारों रेसिस्टर्स ए और बी के बीच में फंस गए तो इधर ए लिखेंगे उधर बी लिखेंगे, और चारों रेसिस्टर्स को ए और बी के बीच में दिखाएंगे तो चारों रेसिस्टर्स क्या है पैरेलल में। क्या बच्चों आपको समझ में आया? ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा R/4। कितना आंसर हो जाएगा R/4। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा ध्यान से देखो।
हम लोग रेक्टेंगल में ही ये क्वेश्चंस करते हैं इस तरह से। चलिए इस पर क्रॉस करते हैं, इसको ऐसे बना लेते हैं, इसको ऐसे रखने दो, जहां पर हम लोग रेसिस्टर ले लेंगे और यहां भी रेसिस्टर ले लेंगे। नहीं, ये क्वेश्चन तो अभी हम लोग कर लिए। चलिए इसमें थोड़ा दूसरा वैरायटी देखते हैं। इस तरह से करते हैं, यहां पर इस तरह से हम लोगों का यहाँ एक रेसिस्टर है और यहाँ भी एक रेसिस्टर से हम थोड़ा दूर दिखा देते हैं। यहीं पर दिखा, ये पॉइंट है, ये पॉइंट बी, ये आर और ये आर। प्यारे बच्चों, ये रेसिस्टर ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। क्या बताना है? इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो आप ध्यान से देखिएगा, तो जंक्शन को खोजिए। तो पॉइंट ए है, ए से चल रहे हैं, यहाँ कहीं नहीं मिला। क्या ये जंक्शन है? नहीं, ये जंक्शन नहीं है। यहाँ 3 रास्ते नहीं निकल रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये जंक्शन है? नहीं। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्या ये जंक्शन है? नहीं। आगे बढ़ेंगे, कहाँ पहुंच गए? बी पर। यानी ये से जब बी पर गए तो कहीं भी जंक्शन दिखाई नहीं दिया। इसका मतलब है कि ये दोनों रेसिस्टर्स क्या है? सीरीज में है। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? सिंपली 2R। आर और आर को ऐड कर देंगे। ऐसा ये क्वेश्चन आप लोग को जनरली मिलेगा इस तरह से करके, ध्यान से देख लेंगे, इस तरह से आपको मिलेंगे। ये देखो, आपको फंसना नहीं है बच्चों, अपनी बुद्धि थोड़ी लगानी है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये तीनों आर आर आर। क्या है? आर आर आर। और आपको बताना है कि इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में। फिर से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हैं तो ये तीनों रेसिस्टर्स क्या है? सीरीज में है। क्यों? जब ए से चलेंगे तो कहीं भी यहाँ गए कोई जंक्शन नहीं मिला, यहाँ गए कोई जंक्शन नहीं मिला, फिर बी पर चले आए। यानी ए से बी तक जाने के दौरान कहीं भी रास्ते में हमको जंक्शन पॉइंट नहीं मिला है। यानी ऐसा हो तो ए और बी के बीच आने वाले रेसिस्टर्स सीरीज में होते हैं। तो हम लोग बोलेंगे आर, आर और आर तीनों सीरीज में है। हमारा आंसर हो जाएगा 3R। चलिए और कुछ वैरायटीज देखते हैं हम लोग। इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसको हटा देते हैं। चलिए, ये वैरायटीज, ये हमारा पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा क्या है? बी है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा क्या है? बी है। और ये हमारा आर है और ये हमारा फिर से क्या है? आर है। ये हमारा आर है। अब बताओ बच्चों, इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा? क्या होगा? सिर्फ डायग्राम को हम लोग दिखा रहे हैं और आपको सिखा रहे हैं कि फंसना नहीं है किसी भी तरह के डायग्राम में। हमने क्या कहा? आप जंक्शन को डिफाइन करो। तो ध्यान से देखो, ये पॉइंट ए है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पॉइंट क्या होगा? ए। अरे ये तो वायर जा रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा? ए। ठीक है। और ये पॉइंट हमारा हो जाएगा ए। ये पॉइंट क्या हम लोगों का? बी। और ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है, तो इस पॉइंट को हमको डिफाइन करना पड़ेगा क्या? कोई दूसरा पॉइंट सी। चूंकि रास्ते में क्या है? रेसिस्टर आ गया, ये भी आर ही है, तो हमको कितने पॉइंट मिले? ये ए है और ये ए है। ये रेसिस्टेंस किसके बीच में आएगा? ए और बी के बीच में। ये रेसिस्टेंस किसके बीच में है? बी और सी के बीच में। और ये रेसिस्टेंस किसके बीच में है? ए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पॉइंट डिफाइन करो। ये हो जाएगा पॉइंट ए, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का? बी। अब ये रेसिस्टेंस किसके बीच में है? तो ये ऐसे कनेक्ट किए थे ए और बी के बीच में। और एक और पॉइंट हमको डिफाइन करना पड़ेगा सी। एक्चुअली एक पॉइंट और डिफाइन करना पड़ेगा हम लोगों को सी, क्योंकि सी भी हमारा पॉइंट है। तो ये रेसिस्टेंस किसके बीच? ए और सी के बीच। इसका काम कर लो। ये रेसिस्टेंस किसके बीच? बी और सी के बीच, तो इसका काम कर लो। ये रेसिस्टेंस किसके बीच? ए और बी के बीच, तो इसका काम कर लो। अब आपको सिंपली दिख रहा होगा, ये रेसिस्टर और ये रेसिस्टर क्या है? सीरीज में है। दोनों को ऐड कर देंगे और फिर इस रेसिस्टर के साथ वो पैरेलल में है, तो हम लोग इसको बना देंगे। ठीक है।
अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। जैसे मान लीजिए इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिए और इसको वायर में कनेक्शन नहीं है, ऐसे कर दिया। ये पॉइंट का क्या है हमारा ए और ये पॉइंट क्या है हम लोगों का बी। अब हमको फिर से बोला है कि आर इक्विवेलेंट आप निकालिए। इसका आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे बच्चों, और आर आर दिया हुआ है तो मेरा वही फॉर्मूला है। आप सबसे पहले क्या कीजिए कि जंक्शन को डिफाइन कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए, तो ये पॉइंट क्या होगा ए, क्योंकि वायर है, कहीं बीच में आपको रेसिस्टर नहीं है। ये पॉइंट बी है तो ये पॉइंट क्या हो गया बी। प्यारे बच्चों, जंक्शन डिफाइन हो गया। अब आपको ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अभी आपके लिए बहुत आसान हो गया, क्योंकि जैसे ये जंक्शन डिफाइन हुआ, क्या हुआ, जंक्शन डिफाइन हुआ, आप कह सकते हैं कि ये रेसिस्टर ए बी के बीच में है, ये रेसिस्टर्स ए बी के बीच में है और ये रेसिस्टर्स भी ए बी के बीच में है, तो तीनों रेसिस्टर्स क्या है, पैरेलल में है। तो इसका आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, R/3। कितना हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। चूंकि इसमें और भी वेराइटीज बहुत सारी बची हुई हैं, हम फिर से नेक्स्ट एक लेक्चर बनाएंगे इस पर, जो भी बचे हुए, चूंकि इसमें और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए हैं सीरीज और पैरेलल में, तो हम उसकी भी चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। हम आपको इंजीनियरिंग और मेडिकल लेवल के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं सब हम आपको आसान तरीके से समझाएंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो तो आप इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी देखने के लिए बोले। वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आगे भी आप लोगों को अच्छे अच्छे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते रहें, और दोस्तों को निश्चित रूप से आप शेयर करें। ये बस देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे का जो भी पैरेलल और सीरीज का क्वेश्चंस होगा वो हम लोग देखेंगे। धन्यवाद।